आसमान में उड़ते पक्षी। आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को तुमने देखा होगा, और एक पक्षी जो पिंजरे में बंद रहता है उसे भी तुमने देखा होगा। चित्र में देख रहे हो आसमान में चिड़िया उड़ रहे हैं, कितने मस्ती से उड़ रहे हैं। देख रहे हो कबूतर कितने आनंद में हैं। ये देखो, ये चित्र में पक्षी स्वतंत्र है, आजाद है, अपनी मर्जी से ये आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ देखो पिंजरे में बंद है, ये तोता पिंजरे में बंद है, पिंजरे के अंदर से ही बाहर का नज़ारा देख रहा है, कितने दुखी नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो तोता है सहमा सहमा सा बाहर का नज़ारा देख रहा है, यह भी चाहता है कि बाहर स्वतंत्र होकर वह भी उड़े। यहाँ चित्र में देख रहे हो, चित्र में ये पक्षी है, इसी पिंजरे के अंदर कैद है, वह अपनी स्वतंत्रता की कामना करते हैं, उसका घर बसर यहीं पर है। यहाँ देखो ये चिड़िया है, ये घोंसले में है जिससे उसने अपने खुद ही बनाया है, और यहाँ पर ये मज़े से स्वतंत्र होकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। अभी तुमने जो चित्र में देखा चिड़िया स्वतंत्र है, कुछ चिड़िया स्वतंत्र है, पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे घोंसले में है, और वही पक्षी को जब हम पिंजरे में कैद कर देते हैं तो उसका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हें एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, तुम्हें हमेशा वहीं पर रहने की आज़ादी दी जाए, तुम कमरे के अंदर तुम्हें खाना पानी सब पहुंचा दिया जाएगा, तो हमें रहना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर पक्षी है, स्वतंत्र है, ये पिंजरे से बाहर है, अपना खुद का घोंसला बनाए हैं, अपने घोंसले में ये आराम से उड़ते हैं, जाते हैं, यहाँ पर अंडा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम इन्हें अपने घर में पिंजरे में रख देते हैं तो क्या होता है कि ये पिंजरे में दिक्कत होती है उन्हें, वह उसी में कैद होकर के रह जाते हैं। जैसे हम मनुष्यों को भी अगर कमरे में बंद कर दिया जाता है तो बहुत ही तकलीफ होती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह पक्षी भी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। इस कविता में आसमान में उड़ते पक्षी कविता में इसी अंदर को दर्शाया गया है, यही बताया गया है। आसमान में उड़ते पक्षी। सबसे पहले मैं कविता को पढ़ूंगी, पढ़ने के बाद फिर उसकी पंक्तियों का अर्थ भी बताऊंगी। आसमान में उड़ते पक्षी। छोटा था पर सुक्कर था वह, तरुवर का मेरा आवास, उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। सदा प्रसन्नचित रहता था, होता कभी न दुखी उदास, चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृदय जनों के पास। अरुणोदय होते ही उठकर रवि का करता था स्वागत, उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय, करके याद गगन विचरण की होता है संतप्त हृदय। दिन भर नभ में थल पर जल पर विचरण करता सहित प्रमोद, हृदय नाच उठता था नभ में आते थे जब प्रथम पयोद। कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन, नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हा दुर्देव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राण धन। सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मुझको वह होगा बन करके औरों का दास। कवि बालकृष्ण राव। अब मैं कविता पढ़ते जाऊंगी और उसके अर्थ को भी समझाते जाऊंगी। छोटा था पर सुक्कर था वह, छोटा था ये घोंसला, तरुवर का मेरा आवास। छोटा था पर सुक्कर था वह, तरुवर का मेरा आवास, यानी ये पेड़ पर जो चिड़िया का घोंसला है वह छोटा सा है, लेकिन वह चिड़िया को पक्षी को बहुत ही आराम देता है, बहुत ही सुख देता है। ये आवास का अर्थ होता है रहना, उसका घर, और सुख यानी बहुत ही आरामदेह। उसमें ही मिलता था मुझको जग के
सभी सुखों का भास। इस छोटे से घोंसले में ही इन पक्षियों को संसार का सारा सुख प्राप्त होता था। सदा प्रसन्नचित रहता था, होता कभी न दुखी उदास, चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृदय जनों के पास। कवि कहते हैं कि वह यानी ये सारे जो पक्षी हैं ये हमेशा ही खुश रहते थे, उन्हें कभी भी दुख नहीं होता था, वे कभी उदास नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वे अपने परिवार वालों के साथ में वे रहते थे। यानी पक्षी की स्थिति है, पक्षी अपने बारे में बताते हैं कि ये जो पक्षी है वह घोंसले में अपने परिवार के साथ रहते थे, इसीलिए इन्हें न तो किसी तरह की चिंता थी, न उनके मन में किसी तरह का दुख होता था, न वे उदास होते थे। अरुणोदय होते ही उठकर रवि का करता था स्वागत, उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। कवि बालकृष्ण राव कहते हैं कि अरुणोदय होते ही यानी सुबह होते ही, जैसे ही सूर्योदय होती है, सूर्योदय होते ही रवि का करता था स्वागत, यानी सूर्य का स्वागत करता था। कौन? ये पक्षी। उसे जगाता जो सोया हो, अपनी जैसे तुमने सुनते होगे सुबह जब जल्दी उठोगे तो चिड़ियों की चहचहाहट तुम्हें सुनाई पड़ेगी। तो ये पक्षी है, सुबह के समय में जैसे ही सूर्योदय होती है सारे पक्षी आकाश में चहचहाने लगते हैं, और जो लोग सोए होते हैं उनका वो नींद तोड़ते हैं, उन्हें भी कहते हैं कि अब सुबह हो गई है, उठो जागो। तरु के नीचे अभ्यागत यानी पेड़ के नीचे जो अतिथि सोए होते हैं, जो लोग पेड़ के नीचे सोए होते हैं, कोई जो भी जानवर हो या मनुष्य हो। चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय, करके याद गगन विचरण की होता है संतप्त हृदय। कवि कहते हैं कि ये जो पक्षी है वो चारे की चिंता में उड़ता, यानी खाने की चिंता में इधर से उधर वे उड़ते थे। जब होता था सूर्योदय, जैसे ही सुबह होते हैं, सुबह होते ही साथ पक्षी अपने खाने के लिए, अपने खाने की खोज के लिए, दाना चुगने के लिए यहाँ वहां उड़ते रहते थे। करके याद गगन विचरण की, पूरी आकाश में जब ये उड़ते थे तो उनके हृदय में बहुत ही शांति मिलती थी, उन्हें बहुत ही संतुष्टि मिलती थी। यहाँ पर भी देख रहे हो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उन्हें बहुत ही शांति मिल रही है। दिन भर नभ में थल पर जल पर, नभ यानी आकाश, थल यानी जमीन, और जल यानी पानी यानी नदी तालाब। दिन भर नभ में थल पर जल पर विचरण करता सहित प्रमोद, प्रमोद यानी खुशी। ये जो पक्षी है वो दिन भर आकाश में, चिड़ी जल पर यानी तालाब के ऊपर, जमीन पर ये खुशी के साथ उड़ते रहते हैं। हृदय नाच उठता था नभ में, आते थे जब प्रथम पयोद, जब बादल, पयोद यानी बादल, जब बादल घेरने लगते थे तो बादल का नजारा देखकर ये बहुत ही खुश हो जाते थे और इनका मन खुशी से नाच उठता था। कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन। पक्षी कहता है कि वह जीवन कितना आरामदायक था, कितना अच्छा था जब मैं स्वाधीन था, स्वतंत्र था। नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। उन्हें ये नहीं मालूम था कि संसार में कैसे जीव जंतु है वो दुखी हो जाते हैं, कैसे उन्हें तकलीफ होती, इसका जरा भी उन्हें आभास नहीं था। हुआ हाय पिंजरे में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हा दुर्देव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राण धन। यहाँ देख रहे हो पक्षी पिंजरे के अंदर में कैद है, वो बाहर का नजारा देख रहे हैं। जब ये घड़ी उसके पास आती है, ये समय उसे देखना पड़ता है तो वह बहुत ही कोसता है और कहता है कि हे भगवान, ऐसा दुर्दिन, ऐसा बुरा समय मेरे साथ क्यों आया है, इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ है। पक्षी जब वो पिंजरे में बंद हो जाता है तो उसकी
वह कल्पना करता है कि ये जो संकट की घड़ी क्यों उसके पास आई है, ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ है, उसका जो सुख का संसार था वो पूरा ही लुट गया है, बर्बाद हो गया है। वह पहले स्वतंत्र था, आज वह पराधीन है, दूसरे के अधीन है। पिंजरे के अंदर जब हम उसे खाना देते हैं तो वह खाता है, उसे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो उसे मिलता है उसे खाना पड़ता है। वह पिंजरे के ही अंदर में वो घूमता फिरता है, उसे बाहर निकलने की आजादी नहीं होती, वह उड़ना तक भूल जाता है। कवि का कहना है कि सोने के पिंजरे में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मूल्य मुझको वह होगा बनकर के औरों का दास। अगर पक्षी को हम सोने के पिंजरे में भी रख दे बंद करके, और या फिर उसे स्वर्ग में भी रहना पड़े, तो ये उसे मंजूर नहीं है, क्योंकि ये जो सुख है सोने के पिंजरे का या स्वर्ग का जो सुख है, वह सुख नरक के समान है, तकलीफ देह है, हमें बहुत ही तकलीफ देता है, क्योंकि वह हमें दूसरों का दास बनाकर छोड़ देता है, दूसरों की मर्जी पर हमें जीना पड़ता है। इस कविता के द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, मनुष्य हो या पशु पक्षी, हर लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परतंत्रता से बड़ा दुख कोई नहीं, प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता प्रिय है। परतंत्रता यानी गुलामी, गुलामी सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा तकलीफ है। इससे बढ़कर और भी कोई तकलीफ दे चीज नहीं होती है। हर एक जीव को, हर एक लोगों को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। अब हम लोग इस पाठ का शब्दार्थ पढ़ेंगे और कठिन शब्द भी पढ़ेंगे। शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ। आवास, निवास स्थान यानी जहाँ पर हम लोग रहते हैं। सुख कर, सुख देने वाला। अरुणोदय, सूर्य उदय होना, जब सूर्योदय होती है उसे अरुणोदय भी कहते हैं। अभ्यागत यानी अतिथि, अतिथि यानी जो मेहमान होते हैं उन्हें अतिथि कहा जाता है। संतप्त, दुखी। तुल्य यानी समान। प्रमोद, खुशी। पयोद, बादल। भीषण, भयंकर। मलिन, उदास या दुखी। परिवर्तन, बदलाव। मुहावरे को भी देखेंगे। हृदय नाच उठना, खुश होना। हृदय नाच उठना मुहावरा है, इसका ऐसा अर्थ नहीं होता कि हृदय नाचने लगा, यानी बहुत ही खुश हो जाना। ये पट्टन एवं श्रुतलेख है, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका उच्चारण पर ध्यान देंगे और इसे घर में बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, जोर जोर से बोलकर पढ़ेंगे ताकि ये उच्चारण तुम लोग सही तरीके से कर सको। तरुवर, सुहृदय, अरुणोदय, स्वागत, सूर्योदय, विचरण, संतप्त, प्रमोद, पयोद, स्वाधीन, परिवर्तन, दुर्देव, प्राणधन, प्रसन्न चित्त। यहाँ पर चित्त में देखोगे तो आधा है फिर पूरा है, और इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। उम्मीद है यह पाठ तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस कविता को बोल बोल कर पढ़ेंगे और कठिन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।